तो उम्मीद से ज्यादा हाई गई है। जितनी उम्मीद नहीं की गई थी एनटीपीसी ग्रेजुएट की कटाव उतनी ज्यादा हाई गई। लेकिन आरआरबी ने कुछ ऐसा काम किया इस बार कि जितने 15 गुना लड़के लेने थे उन्होंने 15 गुना लड़के लिए, बल्कि 1 लड़के 2 लड़के 3 लड़के या 4 लड़के एक्स्ट्रा भी लिए। ये काम अच्छा किया। जैसे आपके चेन्नई में आपकी जो आप ऐसे बैठे रहिए, आरआरबी अपना काम करता जा रहा है। ठीक है, आरआरबी ने कहा कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये लो रिजल्ट और सीबीटी 2 की एग्जाम डेट। ठीक है, तो आप 13 अक्टूबर से आपके एग्जाम डेट हर हाल में शुरू है। मंडे से कोई भी इसमें रियायत नहीं मिलेगी, ना पोस्टपोन होगा। आप बिल्कुल भी इस बात को अपने माइंड से हटा दें, तो अपनी तैयारी में लग जाएं और बिना देरी किए। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ भाई वीर। आरआरबी एनटीपीसी का पिछले बार जब मैंने कटाप बताई थी आरआरबी ग्रेजुएट की, मैंने कहा था कि आपकी 16 तारीख के बाद एलपी साइको का रिजल्ट आने के बाद, लेकिन एलपी साइको का तो नहीं आया। मैंने कहा 19 से 20 के बीच आपका जरूर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हर हाल में आपका 19 तारीख को आपका रिजल्ट शो हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कटाप बहुत ज्यादा हाई गई है और कटाप हाई जानी भी थी, लेकिन हमारी सोच से भी ज्यादा हाई चली गई कि जितनी हमने सोचा था उतनी ज्यादा भी हाई चली गई। जैसे यहाँ पे चेन्नई का ये आंकड़ा दिया है, यहाँ पे ओबीसी की जो कैटेगरी थी, यहाँ पे पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी और पांचवी। तो यहाँ पे जो यूआर की गई है वो पहली कैटेगरी में आपकी 76.79 गई है, यहाँ पे 79.89, और यहाँ पे सेम ऐसे ही सब ओबीसी की भी दी है, एसटी की भी दी है और सभी आंकड़े दिए हुए हैं। पर यहाँ पे आरआरबी ने कुछ ऐसा काम किया इस बार कि वो जो सोच से भी परे था कि आपका आरआरबी भी ऐसा कर सकती है। आरआरबी ने क्या किया कि चेन्नई में आपके 436 पद थे। 436 पदों का अगर इसका 15 गुना हम लेते हैं तो ये होता है आपका 6540। लेकिन जो आरआरबी ने उठाया है वो उठाया आपका 6546 लड़के। इसका मतलब यहाँ से 6 प्लस 6 लड़के एक्स्ट्रा उठाए हैं। आरआरबी ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि 15 गुना लड़के, 15 मल्टीपल लड़के तो उठाए साथ में, और 6 लड़के एक्स्ट्रा भी उठा लिए। कहीं कहीं पे 3 लड़के उठाए, कहीं कहीं पे 4 लड़के एक्स्ट्रा उठाए। तो बहुत ही बेहतरीन काम किया। सेम इसी तरह आपका अगर देखा जाए तो ये आपका श्रीनगर का, जम्मू एंड श्रीनगर का, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी थी जम्मू एंड श्रीनगर की, तो यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो आपकी 145 सीटें थी आपकी टोटल मिलाकर ओबीसी सबकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लड़का उठाना चाहिए था वो 15 गुना इनका लड़का उठाना चाहिए था, और ये आपका 2175 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आरआरबी ने जो लड़के उठाए वो उठाए 2177। तो यहाँ पे 2 लड़के उन्होंने एक्स्ट्रा उठाए। इस बार कहने का कोई भी मौका नहीं दिया आरआरबी ने। हाँ, हालांकि कटाप हाई कर दी है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कटाप तो हाई जानी ही थी। दूसरी बात आपका सेम ऐसे ही यहाँ पे, तो कटाप तो हाई जानी ही थी। देखो, कटाप हाई जाने के 2 रीजन है। आपका जो पिछली बार हुआ था आपका प्रीवियस और आपका प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे जो मेन रीजन है, जो आपका प्रीवियस में था आपका पेपर इजी आया था। ठीक, इस बार पेपर आपका थोड़ा हार्ड आया था पिछली बार की अपेक्षा। तो यहाँ पे होना चाहिए, लड़के कह रहे हैं कि यहाँ पे कटाव हमें कम जानी चाहिए थी क्योंकि पिछली बार इजी आया था। तो यहाँ पे 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है, यहाँ पे वैकेंसियों की संख्या बहुत कम थी। जैसे यहाँ पर आपकी जो वैकेंसियों की संख्या थी वो हाई थी, और यहाँ पे आपकी वैकेंसियों की संख्या कम थी। ठीक है, इसलिए आपको कटाव हाई देखने के लिए यहाँ पे मिला। और आरआरबी में यहाँ पर लड़के कम भरे हुए थे और यहाँ पे लड़के इस बार ज्यादा भरे हुए थे। ठीक है, तो कटाव तो देखो हाई जानी थी, पर यहाँ पे सोच से थोड़ा ज्यादा चली गई। पर कोई बात नहीं, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत ज्यादा कांग्रेस, और सीबीटी 2 के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सीबीटी 2 के लिए आरआरबी ने ज्यादा समय नहीं दिया। इसी तरह ग्रुप डी वाले भी सोचे बैठे हैं कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया है, कोर्ट में चला गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होना। जैसे ही रिजल्ट आएगा सीधे के सीधे तुरंत डेट आएगी, तुरंत केस पर सुनवाई हो जाएगी, और लड़के बैठे रहेंगे कि हमारा पेपर बाद में होना था, तैयारी नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लड़के मिलेंगे आपको, पर आपको सीबीटी 2 में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका पेपर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2025। 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2025 ये पहले लिखा हुआ था कि आपका सीबीटी 2 करा लेंगे। यहाँ पे सीबीटी 2 आपका 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगा। पर यहाँ पे दूसरी नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आरआरबी की दूसरी नोटिस है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके सीबीटी 2 एग्जाम हो जाएगा वो आपका 13/10/2025 मंडे को आपसे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने लड़के बैठे हुए हैं कि सीबीटी 2 का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल से ये दिमाग हटा दीजिए अपने माइंड से कि आखिरकार पोस्टपोन होगा या फिर डेट बढ़ेगी। आरआरबी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और हालांकि आपकी तैयारी आपकी बूस्ट भी होगी क्योंकि आपने सीबीटी 1 दे के आए हैं, तो आपकी सीबीटी 2 एकदम क्लियर 5 होनी चाहिए, क्योंकि मैथ उसमें रीजनिंग वही सिलेबस होता है, बस थोड़ा सा अपर होता है। तो यहाँ पे सेम यही चीज दिए हुए है। यहाँ पर आपका सिलीगुड़ी का भी दिए हुए है। सिलीगुड़ी का ध्यान देना, सिलीगुड़ी का एक डेंजर जोन पे रहा, क्योंकि इसमें आपकी वैकेंसी थी वो सिर्फ 40 वैकेंसी थी, और 40 वैकेंसी होती कितनी है, ओबीसी एसटी जनरल सब इसमें बैठा हुआ है, तो कितनी वैकेंसी, इसका मल्टीप्लाई अगर हम 15 लेते हैं तो रेलवे इसके लिए आपको 600 लड़कों आपको चुनेगा। लेकिन यहाँ पे रेलवे ने, मैंने हालांकि पहले ही बता चुका हूँ कि रेलवे ने अच्छा काम किया, 15 का मल्टीपल से थोड़ा लड़के एक्स्ट्रा उठाए। तो यहाँ पे लड़के उन्होंने उठाए 601।
601 लड़के उठाए यहाँ पे, ये बेटर किया उन्होंने, कोई भी चांस नहीं दिया उन्होंने छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे सिलीगुड़ी हाई जोन पे था, लेकिन फिर भी यहाँ की कटाव 75 गई है एससी यहाँ से। और इसी तरह आपका मालदा से था, इसी तरह आपका अहमदाबाद से था, सबकी कटाव लिखी हुई है, आप देख सकते हैं आराम आराम। यहाँ पे तिरुवनंतपुरम का भी ऐसे ही था, और बेंगलुरु का भी ऐसे ही था। कोलकाता कोलकाता 77 पे है यूआर का। और आपका पटना पटना आपका 78 है, ये भी हाई जोन पे था आपका। और यहाँ पे मुंबई मुंबई इस बार 80 गया है यूआर का, ठीक है, जो पहली कैटेगरी 80 है, ठीक है। कैटेगरी वाइज होता है ना, जैसे मान लो कि कोई कैटेगरी वाइज टीटी पे है या फिर कोई और अपर लेवल पे है। दूसरा आपका क्या गया है, भोपाल पे गया है, 77 पे गया है आपका, और आपका 83 पे गया है। इसी तरह आपकी सारी कटाप गई हैं। अब आपके लिए क्या है, हम आपके लिए एक ऑफर निकाल रहे हैं। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए एक सीरीज निकाल रहे हैं, सफलता सीरीज। सीरीज है आपकी सफलता सीरीज। सीरीज क्या है आपकी, सफलता सीरीज। इस सीरीज में आपको पता है कि आप सीबीटी 1 दे के आए हैं, तो आपके मैथ जो आपका कवर है वो आपको पूरा रनवे पे होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप 13 दिन में कोई भी सिलेबस आप दोबारा तैयार नहीं कर सकते हैं। आपने सीबीटी 1 क्लियर 5 करके आए होंगे, तो आपका पूरा सिलेबस तैयार हो गई। तो आपको सिर्फ रन की जरूरत है, कि आपको एकदम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन चाहिए। तो मैं मेंस के लिए हमारा जो सीरीज है, वो मेंस के लिए मैं आपको सफलता सीरीज ला रहा हूं, जिसमें से आपको 30 दिन में आपको 20 से 25 सीरीज मिलेंगी प्रैक्टिस सेट के। और हर प्रैक्टिस सेट में आपके 15 से 20 से अपर क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आप इसको लें, अपनी तैयारी बूस्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।